इसे हमारे जो जितने भी यहाँ लोग आए हैं उनको अनुभव कीजिए। मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा अपने उस परम पिता परमात्मा जी का, जिन्होंने आज हमें फिर से अपने रिचुअल्स, विधि विधान करने का मौका दिया। वरना आप सब लोग देख रहे थे कि जो मौसम के हालात थे वो ऐसा नहीं लग रहा था कि भी इस तरीके से हम लोग इकट्ठे हो पाएंगे और ये अपने विधि विधान। हमारे यहाँ के ग्राम देवता लखदाता जी का, जिनका सदैव हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है, और उसी आशीर्वाद की वजह से आज हम फिर सब इकट्ठे होके उनके चरणों में हाजिरी लगा के आए हैं और उनसे दुआ मांग के आए हैं, प्रार्थना करके आए हैं। अपने अपने ढंग से सबने प्रार्थना करी है कि लखदाता, ये मेला इस सब तेरे कर कमलों द्वारा होता है, तेरे आशीर्वाद से होता है। तो जैसे आज से कई सदियों से चल रहा है, तो इसी तरीके से अगर ये हमारा मेला चलता रहेगा और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा, तो हम इसको भी बढ़ चढ़ के और कर पाएंगे। और मुझे विश्वास ही नहीं, आशा भी है, उम्मीद भी है कि आज हम में से कोई भाग्यशाली ऐसी विभूति होगी जिसकी बात मेरे लखदाता जी ने सुनी होगी, उस परम पिता परमात्मा ने सुनी होगी कि हमारी अर्जी ये मंजूर हुई। आज हमारी बारिश के बादल भी छट गए और सारा अच्छा हो गया। तो मेरे को ये उम्मीद लगती है कि भी शायद आने वाले टाइम में, अभी मेरे प्रधान भाई जी साथ में थे, मजीद से जो है मेरे छोटे बच्चे ही हैं समझो, तो वो कहते आज वो उत्साह नहीं है। मैंने कहा मेरे में भी वो उत्साह नहीं है प्रधान जी। वो इसलिए कि इतना प्रश्न होता था कि आज हमारा जो मेला है, इसके बाद ये प्रोग्राम होगा, इसके बाद ये प्रोग्राम होगा। कोई बात नहीं, जैसी परिस्थिति उसने दी वो हमें सब मंजूर है और हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हो। तो इसी के साथ मैं लखदाता जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। और हमारे हिमाचल में इस साल जो बड़ी बड़ी त्रासदी हुई है, मैं एक बार सब पब्लिक से चाहूंगा कि चाहे हमारे मणिमहेश की यात्रा हो, उसमें मेरे जो श्रद्धालु भाई गए हुए थे, चाहे वो कुल्लू का मंजर हो, चाहे वो मंडी की बात हो, चाहे हमारे सराउंडिंग एरिया में कितना भी नुकसान हुआ हो, तो एक मिनट के लिए सभी लोग जो है वो उनके लिए मौन रखेंगे। मेरी सबसे गुजारिश है, खड़े होके हम उन दिवंगत आत्माओं के लिए एक मिनट का मौन रखेंगे और उस परम पिता परमात्मा से गुजारिश करेंगे कि ये जो हमारी प्रार्थना है अपने चरणों में स्वीकार करो और इन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में जगा दो एक मिनट के लिए। सब बोलेंगे ओम शांति, ओम
शांति, ओम शांति। हुआ। मैं इसके पश्चात अब दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा आपसे। मैं हमारे डीसी साहब का व उनके पूरे प्रशासन का व हमारे डीएसपी साहब सलोनी श्रीमान रंजन शर्मा जी का भी बहुत थैंक्स करता हूं कि मेले से ये 3 तारीख की बात है, 2 तारीख की बात है, उनके पास उनकी भेजी हुई पूरी टीम आई। एसएचओ साहब साथ में आए कि आरिफ मेला करना है तो बताओ, हमें पॉइंट बता दो, कहां कहां सिक्योरिटी डिप्लॉय करनी है, कुछ करना है। तो एक बार पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी जोर से तालियां। देखो, उन्होंने हमें डिसाइड नहीं किया। आज आपके दिल में एक चीज है कि भाई मेला होगा नहीं होगा, मेला होगा नहीं होगा, प्रशासन ने कभी नहीं कहा। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा हमारे एसपी चंबा जी का, जिनके डायरेक्शन पे ये सब कुछ हुआ। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा एसडीएम साहब का, जिन्होंने हमें बुलाया, पर परिस्थिति ऐसी नहीं थी, हम रास्ते से वापस आ गए। तो देखो उनका बड़प्पन देखिए आप। उन्होंने अपने पीएस के हाथियों में मैसेज करवा दिया कि मैं कमेटी को मेरी तरफ से मैसेज कर दो कि थोड़ा सा मौसम थम जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेला है, मेला होगा। तो हमें ऐसा भी नहीं सोचना है कि मेला नहीं होगा। दूसरी बात, मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे यहां के प्रबंधन का, हमारे एचओपी साहब श्रीमान पांड्यन जी का, जो ये रौनक, जो ये जगमगाहट। अगर एनएचपीसी है, एक मिनट के लिए आप सभी सोचो कि अगर एनएचपीसी नहीं होती तो हमारे एरिया में क्या ये रौनक होती? बताओ, कितना रोजगार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से इस एनएचपीसी की देन है। तो मैं एक बार बोलूंगा, एनएचपीसी जिंदाबाद। सभी बोलेंगे एनएचपीसी जिंदाबाद, एनएचपीसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीएमडी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, यहां के एचओपी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इसके उपरांत उनकी एचओपी साहब की पूरी टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने देखो कितनी बारिश में भी लाइट का कैसे प्रबंध करवाया, साफ सफाई का कैसे प्रबंध करवाया, पानी का कैसे प्रबंध करवाया। गाड़ियां जो थी वो बारिश में भी उन्होंने पीछे नहीं हटे। किसी कारणवश जो था वो लाइट की प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से थोड़ा सा काम मेरा धीमा हुआ। तो मेरे को पांड्यन साहब ने कहा, यार की कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है, 4 तारीख को हम फिर रेडी कर देंगे। तो ऐसे ऑफिसर्स का और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हमें कभी भी थैंक्स नहीं भूलना चाहिए। ये जितनी रौनक है ये सब एनएचपीसी की वजह से है। ये एनएचपीसी चाहे चमेरा 1 में हो, चाहे वो चमेरा 2 में हो, चाहे चमेरा 3 में है, तो चाहे कहीं पिस्ता 5 में है, कहीं साउथ में है, इसकी जगमगाहट, इसकी रौनक अपने आप बोलती है। और ये एनएचपीसी लोगों के उत्थान के लिए है। देखो बहुत सारे लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिला, सब कुछ मिला, जहां एनएचपीसी लगती है वहां एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से सीएसआर साइट सिटी के थ्रू से और किसी भी तरीके से लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। चाहे सुलोनी का टावर हो, चाहे सुरला स्कूल की कोई टॉयलेट बननी है, चाहे हमारे सुरगानी की दीवार थी जिसके लिए प्रोडक्शन लगाई गई थी। पर चलो इस बार की मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार का जितने भी हम लोग बैठे हैं भाई, इस बार का जो जितनी बारिश थी शायद आज तक हमारी याददाश्त में नहीं हुई है। तो कुदरत से किसी का मुकाबला नहीं है। मैं एक चीज और आपसे साझा करना चाहता हूं कि कई भाई लोग मेरे मेले के बारे में ये बोलते थे कि जी वहां बंद हो गया तो यहां भी बंद होना चाहिए।
वहां बंद हो गया तो वहां उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया, आपको भी लेना चाहिए। तो मैं इस मंच के माध्यम से उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा अगर एक दिन का मेला होता तो शायद हम लोग भी ऐसा डिसीजन ले पाते, पर ये आप लोगों ने, आपके प्यार ने इस मेले को इतना बड़ा कर दिया है कि अब ये छिन नहीं है एक दिन की या 2 दिन की, ये मेला है। देखो, जब मिंजर फेयर खत्म होता है तो उसके बाद जैसे ही सामान क्लोज होता है, सामान हमारे पास आ जाता है। ये तो 24-25 की बात थी, इतनी बड़ी त्रासदी हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में हुई, और उस वक्त हमारा जो एडोम था सारा, आप सब देख रहे हैं, आप सब इसके गवाह हैं कि सारा तैयार था। तो हम लोगों को एकदम ऐसा डिसीजन लेना और इस तरीके से स्टेप लेना भी बहुत मुश्किल था। ऊपर से कुदरत ने भी, खैर हम उसके इम्तिहान के काबिल नहीं है, पर देखो उसने कृपा करी है, वो उसकी रजा से जो कुछ भी होता है बहुत अच्छा होता है। तो जहां तक मेले की बात है या मेले के एक्सटेंशन की बात है, तो जैसा आपका प्यार है, हमारे व्यापारी भाई जैसे ही पहुंच जाते हैं, अगर 60-70% भी व्यापारी भाई पहुंच गए तो उसके बाद नेक्स्ट डेट हम बिल्कुल सोच लेंगे। अभी 1 हफ्ता हम वेट करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी डेट फिक्स करेंगे, या 3 दिन में या 4 दिन में। आज मैं कह दूं कि फलां डेट को जो है वो हमारा मेला हो जाएगा। क्लाइमेट का कोई पता नहीं, कब थोड़ा सा 4 दिन उसमें बीत जाए फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसकी औपचारिकताएं हैं। हमें हमारे यहाँ के इंचार्ज एसडीएम साहब को भी बताना होता है, पुलिस को भी अपने इंतजाम करने होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है, फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम होता है, रोड्स की भी कंडीशन देखनी होती है। मैं एक चीज आपसे और भी साझा करना चाहूंगा कि ये मेला जो है ऐसा नहीं है कोई नाच गाने के लिए या मौज मस्ती के लिए हम लोगों ने तैयार किया हुआ, हमारी धार्मिक भावनाएं से जुड़ी हुई है, मौज मस्ती के लिए नहीं है। ये मेला जो है ये हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अरे ऐसा हमने नाच गाना करा दिया जी, मेला हो गया जी, पता नहीं कमेटी को क्या जल्दी लगी हुई है, ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। ये जो मेला है ये हमारी धार्मिक आस्था है, हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है। ये जो हमारी संस्कृति है, इसके उसके जो हमारे बुजुर्गों ने चिन्ह छोड़े हुए हैं, आज उसको जिंदा रखना हमारा भी फर्ज बनता है और आने वाली पीढ़ी का भी फर्ज बनता है। हमारा छिन्न मेला और भी बहुत सारी चीजों से की शिक्षा भी देता है, जैसे खेल कूद प्रतियोगिता में बहुत सारी टीमें आती हैं, बार बार से टीमें आती हैं, तो लोगों का ध्यान जो खेल के प्रति जाए, अपनी धार्मिक आस्थे के प्रति जाए। जो वहां अभी पूजा अर्चना करके दादा जी के मंदिर से आए हैं, पैदल वहां करके आए हैं, हमने माफी मांगी है, हे लखदाता जी हमारे से वो गलती हुई है, हे मेरे ग्राम देवता जो भी है, मेरी माता है, जो कहीं हमारे से कोई गलती हुई तो हमें माफ करना, हम आपके चरणों में नतमस्तक हो गए, माफी मांगते हैं। तो शायद ऐसा नहीं है, कुदरत जो होती है उसका डिसीजन जो होता है उसके द्वारा और कुछ अच्छाई के लिए होता है। और मेला जो है, ये जो मेरे व्यापारी भाई आए हुए हैं, ये हमारे मेले की शान है। मेला मैं और आप नहीं करते हैं, मेला ये मेरे व्यापारी भाई करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। इतनी मुश्किल से आप बताओ कितने रास्ते से, किस तरीके से ये लोग आए हैं यहाँ पर, और कुछ लोग हमारे अभी पाइपलाइन में। तो मैं इन व्यापारी भाइयों के द्वारा भी उनको मैसेज कराना चाहता हूं, जो आपके भाई रास्ते में रुके हुए हैं, कि भैया मेला होगा, थोड़ा सा ये बादल ठंडने दो, उसके बाद मेला होगा। चाहे वो 4 दिन में हो, चाहे हफ्ते में हो, चाहे 10 दिन में हो, मेला होगा। हमें एचओपी साहब ने भी कह दिया है कि 16 तक हमारी परमिशन होती है। अरे जी कोई बात नहीं, वो मेरे हाथ में है, जैसे भी होगा हम बढ़ा देंगे। तो आपका जैसे थोड़ा सा अगर ये होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेला होगा। आपने डिसाइड नहीं होना है तो आपका मेला होगा ही होगा। और इन दुकानदार भाइयों के लिए देखो, आप जिनके पास 4 लोग हैं और उसके बाद भी अपनी सारी मिठाइयां बना के बैठे हैं, सारा कुछ बना के बैठे हैं, तो ये हमारे मेले की रौनक है। कहां से आते हैं ये लोग, कितनी दूर से आते हैं। और मैं इसके बाद एक और थैंक्स करना चाहूंगा जिनको हम देखते ही नहीं है, ये सेज कैसे बन गई, ये इंतजाम कैसे हो गए। देखो हमारे जो लोग लड़के हैं यहाँ पर, विनोद एंड पार्टी, वो बारिश में भी लगे हुए थे, ठीक है।
ये जितना अपनी ये कीचड़ बाहर थे इतना कीचड़ अंदर था। इन बच्चों ने कितनी मेहनत करके, और बिजली डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे उन्होंने कितनी मेहनत करके हमारे को ये आज यहाँ बैठने का मौका दिया है। ये सब इनकी मेहनत है, चाहे वो पानी विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो हमारे यहाँ के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं। तो मैं इनका भी स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा। और इसके बाद मैं अपनी पूरी कमेटी का बहुत आभारी हूं कि उनके सहयोग से अकेला आरिफ एक मेला नहीं कर सकता है भाई। देखो मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरा कोई कुछ वजूद नहीं है कि मैं अपनी कमेटी के बाद कुछ हूं। मेरी कमेटी है तो मैं हूं, मगर मेरी कमेटी नहीं है तो मैं नहीं हूं। तो एक बार जोर से तालियां मेरी कमेटी के लिए भी, मेरे लिए नहीं, मेरी कमेटी के लिए। बहुत मेहनत करती है वो। बारिश में भी गाड़ी फंस गई, फिर भी हम एसडीएम साहब से मिलने गए थे। जिंदगी मौत का सवाल हो जाता है कई बार। और मैं इसके बाद थैंक्स करना चाहूंगा हमारे मीडिया भाइयों का भी, ये जो हमारी छोटी सी कॉल पे दौड़े दौड़े चले आते हैं, हमारे वीडियोग्राफर हैं और कोई जो भी है। तो मैं दोबारा अपने कोर ऑफ माई हार्ट उनका भी थैंक्स करना चाहूंगा, मीडिया का भी, जो यहाँ हैं उनका भी, जो अभी आएंगे उनका भी, और जो हमें सहयोग करेंगे उनका भी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक्सटेंशन के लिए दोबारा फिर से कह रहा हूं कि 1 या 2 दिन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी कमेटी से थोड़ा सा एक मतगणना, और कमेटी ने मतगणना कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, अपने मतलब मंथना कर ली, मंथना की बात कर रहा हूं, सॉरी, हमने मंथन कर लिया है कि भी कौन सी डेट फिक्स करेंगे। 2 दिन देख लेते हैं, जैसे ही धूप छंट गई, क्लाइमेट ठीक हो गया, हम आपको उसी दिन फेसबुक पे, मीडिया हमारा प्रचार कर देगा और हम इसकी डेट जो है वो निश्चित कर देंगे। तो पुनः मैं दोबारा आपका धन्यवाद करता हुआ, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, जय सुरगानी, जय एनएचपीसी, जय लखदाता।